ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे राजा जनक ने दूतों को अयोध्या भेजा और राम और लक्ष्मण को मांगना, दशरथ जी के पास जनक जी को दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान। मित्रों, इस पे हम वीडियो बना रहे हैं और कल हमने पिछले वीडियो में भाग 1 जहाँ से छोड़ी थी कथा, उसके आगे का भाग मित्रों हम शुरू करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ध्यान से सुनना और भक्ति और श्री राम जी का जो जीवन है वो भक्ति भी सिखाता है और जीने की राह भी दिखाता है। और उनके आचरणों पे चल करके मित्रों हम लोग अपना जीवन बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो मित्रों, हम आगे की दोहा और चौपाई शुरू करते हैं अर्थ सहित। सुनो महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय बेसु विभूषण दो। दशरथ जी ने जब दूतों से पूछा अपने पुत्रों के बारे में, तो दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, और पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्ह कहाँ कहिय नाथ किमि चीन्हे, देखी रवि की दीप कर लीन्हे। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहुन टारा, हारे सकल बरियारा। तीन लोक महाजे भटमानी, सब कै सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासर मेरु, सो ही हारि गयो फकर फेरु। जहि कौतिक शिव शैल उठावा, सो तेहि सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज, सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है।
सुनि सरे सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखि तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरि लागे। कही नीत ते मूंदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। उन्हें न्यौछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनि पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पूर्ण आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सभाएं। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो ना है को हो न्यो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पूर्ण आत्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पूर्ण और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर चालक चारी।
तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सुजसु बारात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वसुदेवाय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन सुनि बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस परयत प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। राम लखन कय कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मण को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी दिन निछावर कोटि विधि। चिरुजी वहु सुत चारि चक्रवती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंह ने गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाई। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भराहु छाहु, जनक सुता रघुबीर विबाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जनक जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह सब शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और
रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कहे प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथा प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका, पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजा बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज भवन लोगन रचे बनाए। भीति सिंची चतुर सम चौके चारु पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से खींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधुबंदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के नेत्र से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी। सुनि सकल रव कल कंठिल जानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, बेसु विमोहन रचहु बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिदि बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानहु मगे चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां भी राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समा कर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे थे श्री दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान। मित्रों, भाग 2 हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा किया। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी के साथ मित्रों, आज का हम अपना वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। और बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।